Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saadi Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आगाज़ करते हैं आज हम इस हफ्ते की डेट। सबसे पहले आपको मेंशन कर दूं, डेट्स हैं जी 6 मार्च से लेकर 12 मार्च। इस हफ्ते में क्या होने जा रहा है? बड़ा अमेजिंग हफ्ता, बल्कि बड़ा अमेजिंग मंथ भी है। मार्च का महीना मेरा फेवरेट, क्योंकि इट्स माय बर्थडे मंथ भी है। और जिन जिन की बर्थडेज हैं इस महीने में, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बर्थडे विशेस। अच्छा जनाब, इस हफ्ते में सिर्फ हफ्ते के एंड वाली डेट यानी कि 12 मार्च को विनस की ट्रांजिट एरीज में अब होगी, मगर उसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे वो हम अगले हफ्ते में बात करेंगे। अभी हम एरीज टू पाइसेस क्या होने जा रहा है आपके हवाले से करेंगे बात। एरीज कैसे होने जा रहा है या क्या होने जा रहा है आप लोगों के लिए इस हफ्ते में? तो जनाब आप लोगों के लिए कुछ मामलात ऐसे हैं, अभी तो इट्स ऑसम टाइम, बेहतरीन मामलात। सबसे अच्छी जो इस वक्त मामलात रहेंगे दैट इज़ रिलेटेड टू योर फाइनेंसिस में यकीनन नए मौके मिलेंगे, नए रुझानात रहेंगे। आप लोगों के लिए ट्रैवलिंग भी इस वक्त बेहद अच्छा होने जा रहा है, या यूँ कह लीजिए कि नए कुछ ऐसे इसार पैदा हो सकते हैं। अगर आप लोग कोई ओवरसीज से रिलेटेड है, मुल्क में आना चाहते हैं, मुल्क से बाहर सेटल होना चाहते हैं, यानी कि आपकी जगह की तब्दीली होगी, वो किसी भी तरह के सर्कमस्टांसेस बिल्कुल यहाँ पैदा हो सकते हैं। और वो लोग जिनके कोई क्लाइंटेज वगैरह ओवरसीज से रिलेटेड है, या अगर आप जॉब से रिलेटेड है, जॉब कहीं बाहर ढूंढ रहे हैं, अपने शहर से दूर ढूंढ रहे हैं, यानी कि इसको हम कहते हैं डिस्टेंस में कोई चीज़ बिल्कुल आएगी। नाम बनना, फेम आना, आपको कोई भी रिकग्निशन मिलना, यहाँ पे इस तरह के मामलात बिल्कुल होंगे। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इट्स अ ब्यूटिफुल वीक फॉर यू गाइज। आगे भी मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। रिलेशनशिप वाइज ये हफ्ता थोड़ा सा एवरेज हफ्ता कह सकते हैं। अगले हफ्ते में बड़े अच्छे मामलात मज़ीद आपको मिलेंगे। मैं इस हफ्ते को भी कोई बुरा नहीं कहती हूँ, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और टाइम वेट कर लीजिए तो कुछ 12 तारीख के बाद मज़ीद अच्छे मामलात मिल सकते हैं, बल्कि बहुत बेहतरीन हो जाएंगे। अभी आपके अगर कोई रिलेशनशिप है या कोई भी ऐसा मामला चल रहा है तो इसको हम कहते हैं कि ज़रा एवरेज टाइम है। बाकी आप लोगों के लिए बहुत अच्छे मामलात इस वक्त बने हुए हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी जनाब कार्ड्स आपके हवाले से क्या देते हैं मैसेज। ओके, किसी भी चीज़ को या किसी मामले को लेकर इसको हम कहते हैं कन्फ्यूजन क्रिएट की जाती है, या आप किसी दो चीज़ों के दरमियान कन्फ्यूज्ड हैं। दो रिश्ते भी हो सकते हैं, दो लोग भी हो सकते हैं, दो जॉब सिचुएशन भी हो सकती है, बट डेफिनेटली दे आर टू सिचुएशंस के जिनके दरमियान आप कन्फ्यूजन में हैं। आपको कहीं से क्या है, कोई धोखा मिला है, कोई रिजेक्शन आई है, बट ऐसे लगता है जैसे आपका दिल दुखा है, आपको किसी ने हर्ट किया है। यू आर कंसर्न, आप कंसर्न हैं कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों है, बट जो हो गया है वो हो गया है। उसको जितना भुला देंगे, जितना उसको याद करेंगे ना, वो सिचुएशन बार बार आपके सामने आएगी। मुझे इस वक्त आप थोड़े से दुखी से लगते हैं। ऐसा लगता है जिस तरह आपके अपने तो बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हैं। इट इज़ यू, ट्रस्ट मी, अगले को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। द अदर पर्सन इज़ एंजॉइंग, ही इज़ डूइंग वेल, ट्रस्ट मी। इस वक्त आप हैं जो बहुत ज़्यादा वरीड हैं किसी बात को, किसी मामले को लेकर। अच्छा जी, ऑन द अदर साइड यस इट्स अ टाइम, फैमिली ग्रोथ का टाइम है। अगर आप कोई बच्चों के हवाले से सोच रहे हैं, उनके आगे से रिश्तों के हवाले से सोच रहे हैं, या अगर आप ऐसी स्टेज और एज में हैं जहां आप प्रेगनेंसीज के हवाले से सोच रहे हैं, ब्यूटीफुल टाइम। और ऐसे मामला इस वक्त बनेंगे भी आपके लिए। इस वक्त कोई अच्छी क्या से कहते हैं, कोई ओहदा मिलना, आपको अपने बारे में ना इस वक्त कोई बहुत अच्छी सोच का आना, कोई नया काम को शुरू करना, इस तरह की चीज़ें आप सोच कह लीजिए इस वक्त बड़ी अच्छी, बड़ी पॉजिटिव है। और यू आर थिंकिंग वेरी हाई ऑफ यू। इस वक्त इस तरह की भी कुछ फीलिंग्स आपके अंदर चल रही हैं। और वेरी वाइज ऑफ यू, आपने कुछ वाइजली कुछ डिसीजंस भी लिए हैं, और जो भी डिसीजंस लिए हैं, जिस तरह से भी लिए हैं, दिस डिसीजंस आर वेरी
वाइज। अच्छा जी, कोई अच्छा इसको कहते हैं मोहब्बत का इंतज़ार है या किसी के ज़िंदगी में आने का इंतज़ार है, तो ऐसे मामलात बिल्कुल मिलेंगे। लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा रिश्ता चल रहा है जिसको हम कहते हैं कि यू आर इन टू सिचुएशंस, तो मुझे ऐसे लगता है कि दैट पर्सन एक्चुअली, मे बी दैट पर्सन इज़ लाइंग। आपके साथ कोई ऐसे टाल मटोल बहाने हैं, कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं। और जो कुछ भी है, जिस तरह से भी है, शायद आपकी पोजीशन को, आपकी रेपुटेशन को देख के मे बी आपसे कोई फ़ायदा है उसको, जो भी है। मुझे ऐसा लगता है आप जितना उसको समझे ना कि दैट पर्सन इज़ रियली समथिंग, ऐसी कोई कहानी मुझे नहीं लग रही। वो मुझे लगता है वो आपको ऐसा समझते हैं, आप उसको ऐसा समझते, दोनों अपनी-अपनी जगह पे लगे हुए हैं। कुछ इस टाइप की चीज़, कुछ इस टाइप का मामला नज़र आता है। आपका कभी-कभी दिल करता है कि टाइम मशीन हो और वक़्त पीछे की तरफ चला जाए। आप इस वक़्त अपने माज़ी को बहुत ज़्यादा, बहुत शिद्दत से याद कर रहे हैं। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके जी, हियर वी गो। यस, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। आपका ना बड़ा ज़बरदस्त बॉन्ड बनता है अल्लाह के साथ। और कभी-कभी आप एकदम से फेरी टेल में चले जाते हैं कि अच्छा ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। हालाँकि आपकी मोस्ट ऑफ द एरीज़ ऐसी एनर्जीज़ नहीं रखते हैं, बट दिस टाइम आप, मुझे ऐसा लगता है कभी-कभी आपका दिल करता है कि आपको भी कोई पैम्पर करे, आपको भी कोई प्यार करे। आप मोस्ट ऑफ द टाइम शायद बहुत से लोगों के लिए करते हैं, बट दिस टाइम यू जस्ट वांट दैट काइंड ऑफ लव। आपका भी दिल करता है आपको कोई मोहब्बत करे, प्यार करे, एंड ऑल दैट एनर्जीज बहुत शिद्दत से इस वक्त आई हुई हैं। कलर ऑफ दिस वीक इज पिंक। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड सो करते हैं शफल। आप अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। तो देखते हैं जनाब क्या निकलता है आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। और ये रहा आपका आंसर। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है, नो नीड टू वरी। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, सिर्फ इसी नंबर पे मैं अवेलेबल हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपके अच्छे प्यारे कमेंट्स, दुआएं, इन सब के लिए। ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस, टॉरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट से 6 मार्च से लेकर 12 मार्च। इस हफ्ते में ऑलमोस्ट पोजीशन सेम है। लास्ट डे पे यानी कि 12 मार्च को वीनस की ट्रांजिट होगी, मगर अभी इस हफ्ते में कुछ मामलात वैसे ही चलेंगे। अगले हफ्ते में ये चेंज आएगा, उसकी बात अगले हफ्ते करेंगे। अच्छा जी, अभी के लिए अगर देखें तो आप लोगों के लिए मामलात अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सेटल्ड है, पॉजिटिव है। स्टेटस वाइज चीज़ें अच्छी हो रही है, इम्प्रूव हो रही है, बेहतरी आ रही है। अक्सर लोग कहते हैं जी भी हमारी लाइफ में तो ऐसा बड़ा चेंज नहीं आया है। तो मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि कुछ लोगों के लिए चीज़ें पहले यानी कि जल्दी हो जाती है, कुछ लोगों के लिए लेटर पॉइंट पे होती हैं। अब वो मैं मज़ीद डिटेल्स में तो नहीं जाती हूँ, ना मैंने कभी उन चीज़ों को डिस्कस किया है कि कौन से वो है डिवीजन्स होती हैं हर टाइम पीरियड की भी, यानी कि मार्स अगर टॉरस में है तो इसकी भी मज़ीद डिवीजन्स होती हैं। एनी हाउ मैं उसके ऊपर नहीं जा रही, लेकिन अभी आप लोगों के लिए वर्क वाइज सिचुएशन बहुत इम्प्रूव होगी, बेहतरी की तरफ आई होगी। यहाँ तक कि बहुत से आप टॉरियंस, इसको हम कहते हैं अपनी फील्ड को चेंज कर लेना, काम को चेंज कर लेना, उनके बेहतरी तो है। यहाँ तक कि आपकी सोच अप्रोच का चेंज होना। अगर आप इससे पहले कोई भी काम कर रहे थे तो उसमें या तो उसको आप एक्सपैंड करेंगे, यहाँ तक कि जगह की भी तब्दीली हो जाती है, कोई शहर की तब्दीली है, कोई शॉप की तब्दीली है, आप एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे जा सकते हैं। इसको यूं ले लीजिए, यानी कि कहीं ना कहीं कोई चेंज बिल्कुल मुमकिन तौर पे यहाँ पे आएगा, उसको आप इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से आपके रिलेशनशिप में जो लोग तो ऑलरेडी, क्योंकि मैं बहुत अरसे से कह रही हूँ मार्स स्टिल टॉरस में है, जो लोग बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में उलझे हुए थे, ज़रा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रही थी, आप लोगों के लिए यहाँ पे मज़ीद थोड़े से हालात गर्मा गर्मी की सिचुएशन ला सकते हैं। मज़ीद थोड़ी सी कोफ्त वाली सिचुएशन, इरिटेशन वाली सिचुएशन बिल्कुल हो सकती है। लिहाजा यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को ज़रा काम डाउन रखिएगा, ज़रा नरमी वाला लहजा रखिएगा, क्योंकि चीज़ें मज़ीद ख़राब हो सकती हैं। और ऐसे मौके पे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रा प्लीज़ मद्देनज़र रखा करें बिफ़ोर टेकिंग एनी डिसीजंस से पहले।
आप में से कई लोगों के लिए ज़िंदगी में बिल्कुल नए रिश्ते आएँगे, जो लोग सिंगल हैं, उतना ही उनके लिए पॉज़िटिव टाइम है, जो लोग सिंगल होते हैं। नए मामलात, नए रुझाना, इस तरह के मामलात आएँगे। वहाँ पे भी आप लोग बहुत सोच समझ के, क्योंकि ये वक़्त एकदम से डिसीज़न मेकिंग का नहीं है, डिसीज़न्स लेने में थोड़ा-सा ज़रा टाइम लीजिएगा, वो वक़्त बिल्कुल अनकरीब आने वाला है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं, जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। ओके, कहीं न कहीं आप लोग कुछ क्या कहना चाहिए, कुछ मामला जिस तरह कहते हैं स्टक है, क्या है, मगर किसी नई चीज़ का आगाज़, नए मामलात भी होंगे। कोई शख्स क्या है, आपको कॉपी कर रहा है या आप किसी को कॉपी कर रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू कॉपी समवन और मे बी समवन इज़ ट्राइंग टू कॉपी यू। कुछ वाइस वर्सा एक दूसरे की होता है ना कि आप किसी को देख के उसके फुटस्टेप पे चल रहे हैं, इसको एडमायर करना भी कहते हैं, किसी को एडमायर कर रहे हैं। किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा बर्डन है आपके ऊपर, जिस तरह कुछ पुराने पेंडिंग काम्स जिसको आप चाहते हैं बस कंप्लीट हो जाए, लास्ट मोमेंट पे कंप्लीट होते होते एकदम से वो चीज़ें बर्डन में क्यों आपके बर्डन सा आ जाता है आपके ऊपर, या बर्डन आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं मेंटली। मुझे लगता है कि जिस तरह आप डिस्टर्बेंस में हैं, हालांकि यहाँ पे चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ में जाएंगी। अगर आपके मामलात कहीं ना कहीं कोई अदालती मामला है, क्या है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा है, जो भी है, यहाँ पे चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ में बिल्कुल जा सकती हैं। यस, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ में जा सकती, कोशिश करें कि चीज़ें आपकी कॉम्प्रोमाइज़ में चली जाए। एक और चीज़ जो कि बड़ी अच्छी है, अगर आपकी कोई भी पुराना मामला, कोई भी पुरानी चीज़ है, उसमें आपको हो सकता है बिल्कुल कोई न्यू विज़न मिले, कोई नया मामला मिले, या आपको कोई नया रुख दिखाया जाए कि भई ये काम यूँ नहीं हो सकता तो यूँ हो सकता है। बिल्कुल उसमें कोई नई चीज़ उभर के सामने आ सकती है और वो उसमें आपको अच्छी खासी हेल्प भी मिल जाएगी, और हेल्प ले लीजिएगा। इसको कहते हैं ईगो में मत आइएगा, हेल्प ले लीजिएगा, क्योंकि समटाइम्स मैं आपको देखती हूँ आप लोग खाम खा किसी चीज़ के पीछे यू आर क्वाइट ईगोइस्टिक, ईगो में आए हुए हैं, जिसकी वजह से आप अपनी उस चीज़ को शायद पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लव लाइफ में आपके लिए चीज़ें बेहतर होंगी, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। बच्चों के हवाले से भी आप कोई अच्छा कदम उठा रहे हैं, शायद आपका रिलेशनशिप उसमें बच्चे आपका बहुत बड़ा एलिमेंट बन सकते हैं। अगर आप प्रेगनेंसीज़ वगैरह में जा रहे हैं, या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने बच्चों के कोई मसाइल हल, ऐसे होते जैसे किसी बच्चे का मसला है, कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से शायद आप लोग आपस में कोई बेहतरी का रुझान आपका बेहतर होगा, बल्कि प्यार मोहब्बत से किसी चीज़ को सॉर्ट आउट करने की तरफ जाएंगे, तो यस, आपका रिलेशन यहाँ पे बेहतर हो सकता है। बहुत सी चीज़ों को आपके जवाब मिले, और ऐसा भी लगता है जिस तरह कोई पुराना कोई बहुत दोस्त कोई ऐसा मामला हुआ है जिसमें आप ईगो की वजह से, फिर से कहूँगी, आपने एकदम से गुस्से में जवाब दिया है, क्या किया है, देयर इज समथिंग, कुछ कुछ ऐसा मामला हुआ है। बट बहुत सी पुरानी दोस्तियाँ, बहुत से पुराने लोग न्यू बिगिनिंग की तरह यहाँ पे आपकी लाइफ में आएंगे। जो सर्कल सा नहीं ख़त्म हुआ होता, वो नया, वो सर्कल वही शायद हो, लेकिन बिल्कुल नए तरीके से आपके सामने आएंगे। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या है। ओके, यस, आप लोग कुछ ऐसी अगर बातें सुन रहे हैं विच आर एक्चुअली अगेंस्ट यू, या आपके मुखालिफे हैं, या आपके मुखालफिन को ऐसी बात कर रहे हैं, तो उस पे बहुत ज़्यादा असर मत लीजिए। कहते हैं ना, सुनी सुनाई बातों को बहुत ज़्यादा असर ना लीजिए। बट येस, अपने देखने वाले विजन को, यानी कि जो आप देखें उसके ऊपर ज़रूर फोकस कीजिए, समझिए, और अपनी सोच को और अपनी अक्ल को, और यस, जो आप देखें उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखिए और बिलीव कीजिएगा। ओके जी, कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो, कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो। ओके, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। आप सोचिए अपने माइंड में एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, रिकंसिडर कीजिए, दोबारा गौर कीजिए। आपने जो भी सोचा है उसको रिकंसिडर करना, यानी कि दोबारा गौर कीजिए। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। चाहे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP के सेशंस हों, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग,
मगर सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की बात करेंगे वो डेट्स हैं जी 6 मार्च से लेकर 12 मार्च। इस हफ्ते के सबसे एंड वाली डेट यानी कि 12 मार्च को वीनस की ट्रांजिट एरीज में है, जिसके इम्पैक्ट्स भी अगले हफ्ते में आएंगे। तो उसके जिक्र हम अगले हफ्ते ही करेंगे। अभी के लिए भी वीनस और जुपिटर दोनों पाइसेस में ही हैं और आपका बनता है जी 10 अगस्त। ब्यूटीफुल टाइम है, ब्यूटीफुल पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स है, एक्सेप्ट वन थिंग। अभी मार्स आपके 12वें घर में है, वो भी कुछ दिनों में आपके लगन में आने वाला है। मगर अभी तो है जो सिचुएशन चल रही है, आप लोग चाहे ट्रैवल करना चाहें, आप लोग का जो प्रोफेशनल लाइफ है दैट इज़ गोइंग टू बी ऑसम। बड़े अच्छे मामला चलेंगे, बड़ी अच्छी चीज़ें होंगी। सिर्फ एक चीज़ जिससे आपने तो इसी एहतियात करनी है, जो लोग आपके अगेंस्ट है, प्रोपागेंडा करने वाले लोग। एंड आई नो आप लोग इस चीज़ से भी, बंदा कहता है ना यार मैं भी अब थक गया हूँ या मेरे वाली भी बस हो गई, क्योंकि यस अभी ये सब मामलात आपके अगेंस्ट चलेंगे। अभी बहुत से लोग आपके अगेंस्ट प्रोपागेंडा कर सकते हैं, मगर ये बात भी ज़रूरी नहीं होती है कि ये सिचुएशन हर किसी को मिले या बहुत बड़े लेवल पे मिले। किसी को अपने घर के मसाइल में ये कुछ घिरा हुआ होता है, कुछ दफ्तर के मसाइल में होता है, कुछ अगर कोई पॉलिटिक्स में है तो पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियन है तो उन मसाइल में होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये सूरत हाल मिलेगी ज़रूर, डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में मिलेगी। अगर आपके ऊपर कोई अदालती कार्रवाई है, खुदा न खास्ता कोई गवर्नमेंट सेक्टर से है, वैसे ही आपके ऊपर कोई अदालती मामला चल रहा है, तो वहाँ पे आप इंतहाई केयरफुल रहिए। आपको किसी न किसी किस्म की भी प्रॉब्लम मिल सकती है। लोग कोशिश करेंगे कि आपके मुखालफिन कोशिश करेंगे कि आपको किसी भी तरह का फाइनेंशियल नुकसान पहुँचाया जाए। दूसरी चीज़ जो इस वक़्त हो रही होगी, मैं बिल्कुल इस बात पे यकीन के साथ कह देती हूँ, आप लोगों को फाइनेंशियली फ़ायदे ज़रूर मिलेंगे यहाँ पे। यानी कि कहीं पे भी आपने इन्वेस्ट किया है, कोई भी आपकी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कोई काम किया हुआ है, तो उसके गेन्स का टाइम अब स्टार्ट है। आपको फाइनेंशियली गेन्स मिलना शुरू हो जाएंगे और इसी हफ्ते से इंशाल्लाह ताला बेनिफिट्स भी हैं। और वो लोग जो कि कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, दूसरे शहर में, दूसरे मुल्क में, कोई भी आपका इस तरह का सिलसिला है, कोई क्लाइंटेज आपकी ऐसी है, या आप ट्रैवलिंग में ही हर वक्त रहते हैं, क्योंकि जिनका सफ़र से या जिनका मकसद कहते हैं हवा में सफ़र, इंटरनेट से कोई कनेक्शन होता है, कोई ऐसा मामला है, उन लोगों के लिए वक्त बेहद फ़ायदेमंद है। आपके लिए रिस्क के दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे, बड़े फ़ायदे मिलेंगे। इसी तरह से जिनकी इमोशनल लाइफ में भी कोई शख्स दूर है, यानी कि डिस्टेंस पे है, आप लोगों के लिए भी इसमें कहते हैं मुज़ाकरात के रास्ते खुल जाएंगे। कोई अनबन थी, कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो वहाँ पे आप लोगों के लिए मामला अच्छे शुरू हो जाएंगे। सो ये एक कंफर्ट जोन में जाने का टाइम है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन में आप होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में जनाब क्या देते हैं मैसेज। ओके अच्छा जी, यस आपको यहाँ पे अपने काम से रिलेटेड कोई नई मालूमात, कोई नई चीज़, या आप किसी नए कहते हैं ना किसी नए चीज़ में डल जाना या कोई नई चीज़ ईजाद करना। अगर आप लोग कोई डिस्कवर करने वाले लोग हैं, इजाद करने वाले साइंटिस्ट टाइप होते हैं, आर्टिस्ट टाइप लोग हैं, तो यहाँ पे आप किसी नई चीज़ की तरफ बिल्कुल जाएंगे। अपने काम को एक नया कोई रुख, कोई नया मामला बिल्कुल देंगे। बच्चों के हवाले से, या तो अगर आप खुद बच्चे हैं तो आपको अपनी एजुकेशन में इस वक्त बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि कोई भी नया मामला, कोई एजुकेशन में, कोई बाहर जाना चाहते हैं, कोई नई पढ़ाई है, कुछ भी है, यस यहाँ पे हेल्प मिलेगी। आपका अपने पेरेंट्स के साथ क्या है, कोई मामला चल रहा है, कोई गड़बड़ चल रही है, या किसी बच्चे की तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़, कोई उलझन सी आई हुई है। और कुछ डेट्स आपको मेंशन कर देती हूँ, 10 और 11। अगर इन दिन में, इन ख़ास तौर पे इन 2 दिनों में अगर आप अपने बच्चे से रिलेटेड कोई इशू को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। ना तो कोई बड़ा कोई इशू है, या
किसी बच्चे का कोई मसाइल, कोई हल निकालना है आपने, या उसकी कोई तालीम से मुतालिक है, कोई उसकी शादी से मुतालिक है, तो यहाँ पे कोई हल भी निकल सकता है, या कुछ सेहत से मुतालिक भी है तो कोई हल निकल सकता है। अच्छा, आप ना आप में से शायद कुछ लोग अपने क्या है, कोई ट्रिक अराउंड हो रहे हैं बच्चों के हाथों, कोई कोई ब्लैकमेलिंग है, कोई ब्लैकमेलिंग टाइप कोई सिचुएशन चल रही है और आप वक्त के हाथों शायद चुप है, वक्त के हाथों ये आप चुप है, बट मेरे के लिए बहुत सी चीज़ों ने ठीक हो जाना है कुदरती तौर पे। एक अल्लाह का भी निज़ाम होता है, मैं हमेशा कहती हूँ एक अल्लाह का निज़ाम है। मेरे के लिए बहुत सी चीज़ों ने कंप्लीशन में जाना है, आपके लिए कोई फाइनेंशियल गेन्स हैं और बड़े उम्दा बड़े उम्दा मामलात बनेंगे। पेरेंट्स की साइड से कोई आपको, अल्लाह ना करे पेरेंट्स की साइड से कोई धचका, कोई ऐसा मामला, दुआएं लेने का वक्त है, दुआएं लें, बहुत ज़्यादा दुआएं लें, और अपनी हेल्थ का, पर्सनल अपनी हेल्थ का, क्योंकि आपको कोई फटीग है, क्या है, कोई मेंटली मुझे लगता है जिस तरह आप थके हुए हैं, ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्या है, बट ऐसा लगता है सब मेंटली फटीग ज़्यादा है। समटाइम्स इंसान फारिग भी होता है और उसको लगता है कि आई एम डूइंग अ लॉट, बस मेंटली वर्क होता है। तो कुछ इस टाइप की चीज़ इस वक्त बहुत ज़्यादा है, मेंटली एग्जॉस्ट है बहुत ज़्यादा। ओके जी, और यस इट्स अबाउट योर family life, your relations very close, and maybe it's about your कोई क्या है, फर्स्ट किड, ख़ास तौर पे अगर आपका कोई पहला बच्चा है तो आपको उसकी तरफ से आपका ऐसा लगता है दिल टूटा है, डिसओबीडियंट, कोई ऐसी कोई चीज़ आपने फेस की है, और आपके लिए रोमांटिक या रोमांस का जो कोई मामला है उसमें कोई फर्दर आगे बेहतरी आइंदा आने वाले दिनों में आने वाली है। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या है? ओके, यस, पास्ट लाइफ इश्यूज, मैंने आपको कहा आपके लिए ना कोई इमोशनली कोई नया मामला, कोई नई चीज़ बिल्कुल आने वाली है, और उस सिचुएशन में आपकी पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन ज़रूर बनेगा, बट यू गाइज नीड टू बी वेरी केयरफुल, और रियलाइज़ कीजिएगा, नई चीज़ को सीखिएगा, मगर उन सब चीज़ों से पहले अपनी कोई हीलिंग कर लीजिएगा। इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा तो आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। एंड द कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। आप अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो सोचिए एक सवाल, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही जवाब। तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है, नो नीड टू वरी। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, आप एस्ट्रोलॉजी के हवाले से पूछना चाहें, यानी कि अपने जायचे के हवाले से, बर्थ चार्ट रीडिंग, टैरो कार्ड रीडिंग, एनएलपी के सेशंस, हीलिंग्स, रेमेडीज, एनीथिंग, कुछ भी जानना चाहें, मगर सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ, और नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। एंड थैंक यू सो मच, आप जो अच्छे कमेंट्स करते हैं, दुआएं देते हैं। इसी तरह से चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की बात करेंगे 6 मार्च से लेकर 12 मार्च का ये वीक है। 12 मार्च को विनस की ट्रांजिट एरीज में हो रही है, मगर अगले हफ्ते में यानी कि 12 मार्च एंड डेट है, अगले हफ्ते में इम्पैक्ट्स आएंगे आप लोगों के लिए। अगर अभी देखा जाए तो बड़ा बेहतरीन टाइम है। बहुत सी चीज़ें आप लोगों के फाइनेंशियली, जिसको हम सडन गेन्स कहते हैं, वो उस सूरत में जिन लोगों के कोई इनहेरिटेंस मामला चल रहे हैं, प्रॉपर्टी मैटर चल रहे हैं, कोई आबाव अजदाद की तरफ से अगर आपको कुछ मिलना है तो बिल्कुल इस टाइम पे मिलेगा, बड़े अच्छे आसार हैं। दूसरा, वो लोग जो कि कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें स्टॉक एक्सचेंज, मनी एक्सचेंज, कोई जिसमें एकदम से पैसे आते हैं, मैं अक्सर इसमें एक और जुमला भी ऐड करती हूँ, प्ले बट प्ले सेफ। उन लोगों के लिए ये इशारतन बात है, बड़े अच्छे मामलात और आसार यहाँ पे मिल सकते हैं। आप लोगों के लिए इस वक्त एक
वो टाइम भी है जहाँ पे अनएक्सपेक्टेड गेन्स, और वो भी उस सूरत में जहाँ पे अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है, सेल करनी है, कोई इस टाइप के भी अगर आपके मामलात चल रहे हैं या आप ऐसे किसी काम से मुंसलिक है, तो यहाँ पे आपकी सुनवाई हो सकती है। बाकी इस वक़्त अगर आप कोई ओवरसीज़ जाना चाहते हैं, वैसे ही कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, यहाँ तक कि कोई रिलीजियस ट्रिप भी हो, तो वहाँ पे भी आपकी बिल्कुल यहाँ पे आपके मामलात अच्छे चलेंगे। आप लोगों की इमोशनल लाइफ, रोमांटिक लाइफ बड़ी अच्छी रहेगी, यहाँ पे बड़े अच्छे मामलात मिलेंगे। दोज हु आर सिंगल, आप लोगों के लिए कोई रिश्ता हो, कोई ऐसा मामला आगे की तरफ आप चलाना चाहते हो, बिल्कुल मिलेगा। सबसे अच्छी बात क्या है कि आप किसी नए काम की शुरुआत करते हैं, या अगर आप खुद अपने बलबूते पे कोई काम करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा स्टेटस भी मिलेगा। आप लोगों की होता ना कि आप लोगों के लोग वाह वाह करते हैं, चर्चे होते हैं, वो वाला वक्त भी है। सो ओवरऑल इट्स अ गुड टाइम, फैंटास्टिक टाइम। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, वो है आपकी सेहत। ओवरबर्डन होंगे, ओवरवर्क करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा अपने ऊपर बोझ लेंगे, तो बहुत आप में से कुछ बहुत से लोगों के लिए सेहत के मसाइल यकदम बाहर आएँगे। वो वाले मसाइल भी जो इससे पहले इंसान जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस नहीं करता है, तो ऐसे मसाइल का शिकार होते हुए इस वक़्त में आप नज़र आते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। अच्छा जी, कुछ अर्सा पहले क्या है कि कुछ आंधी तूफान सा आपकी ज़िंदगी में आया है। किसी चीज़ में आपको कुछ शराइत लगाई गई हैं कि भाई ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, ऐसे करोगे तो ऐसे होगा। आपने अपनी चीज़ों को थोड़ा सा आपने अपने आप को बदला है थोड़ा सा। आपने क्या है, कोई अपना पहनने का अंदाज़ बदला है, ट्रांसफॉर्मेशन सी आपके अंदर आई है, सोच में भी आई है। मगर ऐसा लगता है जिस तरह हुलिया भी आपने चेंज किया, यू हैव चेंज समथिंग। कोई अपने पहनने के अंदाज़ को चेंज किया है, बोलने के अंदाज़ को चेंज किया है। अच्छा ख़ासा आपके अंदर इस वक़्त चेंज सा आया है। और बाकी मैं आपको देखती हूँ, यू समटाइम्स अब आप समटाइम बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स में चले जाते हैं, सोचते बहुत हैं। अपने आप को शायद किसी किसी पर्सनैलिटी के साथ मैच करना शुरू किया है। आप कुछ ऐसे इल्यूजन्स में भी चले जाते हैं। कोई काम आपका होना था जो कि पोस्टपोन हुआ है, आगे की तरफ गया है। आप बहुत श्योर थे कि ये अभी हो जाएगा, बट येस वो काम पोस्टपोन हुआ है। और कभी-कभी मैं आपको बहुत ज़्यादा ऐसा देखती हूँ जिस तरह आप यू आर फ्री, मैं आपको किसी कैद में नहीं देखती, लेकिन फीलिंग आपको ऐसे आती है जिस तरह मैं किसी कैद में हूँ, या आप किसी सर्कमस्टांसेस में फंसे हुए, एंड आप बड़े डेस्परेटली उस सर्कमस्टांसेस से बाहर जाना चाहते हैं। दैट इज़ ऑल इन योर माइंड। मैंने इसलिए कहा कि इस वक्त आप शायद बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स में, आपका कॉन्शियस या अनकॉन्शियस लेवल जिसको सबकॉन्शियस भी कहते हैं, वो मुझे इस वक्त बोझ में, बर्डन में लगता है। दो सर्कमस्टांसेस इससे बिल्कुल बारक्स है। यू नीड टू डू सम हीलिंग्स, अपने आप को थोड़ा सा फ्री कीजिए, रिलैक्स कीजिए। इट इज़ जस्ट इन योर माइंड। बहुत सी चीज़ें जो ऐसी हैं जिसको मैं आपको आपके सो कहते हैं ना माइंड में देखती हूँ, जिसका रियलिटी से, प्रैक्टिकलिटी से शायद कोई इतना ताल्लुक़ नहीं है। मे बी यू आर ओवरबर्डन, नींद की कमी है, कोई स्लीप डिसऑर्डर है, एंड यस बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की शायद फ़िक्र है, आपके फैमिली सर्कमस्टांसेस या घर में कोई ऐसी परेशानी बनी हुई है। इट्स ऑल रिलेटेड टू, मुझे बहुत ज़्यादा जो आपकी इस वक़्त फ़िक्र लगती है ना, इट इज़ ऑल मनी मेकिंग प्रॉब्लम लग रही है। कि है भी, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं है, येस यू आर डूइंग वेल, बट स्टिल शायद और बहुत ज़्यादा फ्यूचर की शायद बहुत ज़्यादा इस वक़्त आपको कंसर्निंग आपके साथ चीज़ें चल रही है। येस डू सम हीलिंग्स अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। और मैं अक्सर आप लोगों को बताती भी हूँ कि अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, या अपने आप को अगर आप मेरे इंस्टा पे भी जाएँगे तो अक्सर मैंने ऐसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें शेयर की होती हैं रिलेटेड टू क्वार्ट्ज़, कि क्वार्ट्ज़ क्या होते हैं। अक्सर लोगों ने कमेंट्स में भी लिखा हुआ होता है, लेकिन ख़ैर आप अपने आप को कैसे रिलैक्स कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, कंफर्ट में लेकर जा सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट क्वार्ट्ज़ की डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं। फिर मैं आपको इस वक़्त तो ख़ैर किसी सेलिब्रेशन में देखती हूँ, कोई बहुत अच्छी चीज़ आपको मिली है, यू आर डूइंग ग्रेट, एक्सीलेंट। क्या है, आप किसी बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे क्या है बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, पीपल आर एक्चुअली अप्रिशिएटिंग यू, आपको कोई बड़ी अच्छी रिकॉग्निशन भी मिली है। और
बट स्टिल आपको यू आर डिमांडिंग फॉर मोर, मे बी आपकी कोई किसी के साथ कोई ऐसी बातचीत चल रही है, और यस इट्स अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, आपका कोई फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट भी आएगा। एवरीथिंग विल गो ग्रेट, बट इट आप शायद ज़रूरत से ज़्यादा फिक्र कर रहे हैं इस वक्त। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, यस, ब्यूटीफुल। अपने आइडियाज़ के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दीजिए, और आपके लिए शायद बहुत से मैसेजेस हैं, हिडन मैसेजेस हैं। बहुत से लोग शायद आके आजकल आपसे बात कर रहे हैं। पे अटेंशन टू एवरीवन, हर एक को तवज्जो दीजिए, मगर हर एक की बात को दिल और दिमाग पे नहीं लगाना है। ओके जी, नाउ द कलर ऑफ दिस वीक इज़ स्काई ब्लू। कलर ऑफ दिस वीक इज़ स्काई ब्लू। ओके, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। सोचिए, एक सवाल यहाँ पे है, सिर्फ एक ही जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। ओके, इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं, और ये रहा आपका जवाब। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मज़ीद तहकीकात कीजिए, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है। आप किसी भी सिलसिले में बात कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, एनएलपी सेशंस, हीलिंग रेमेडीज़, एनीथिंग। और ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अपना खूब ख्याल रखिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।